क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारी मैराथन क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि हमारे जो अभी सैंपल पेपर्स वगैरह है उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है आपकी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी कि एक पिक्चर यहाँ पे गिवन है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये पिक्चर आप सबसे पहले जब भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करें, आप सबसे पहले उस पिक्चर को देखें। पिक्चर को देखने के बाद में पहला ये आप क्लिक लें कि ये पिक्चर जो है कौन से चैप्टर से लेके आए। पहला चीज हमने करा कि ये चीज कौन से वाले चैप्टर से ली गई है, ये ली गई है नेशनलिज्म इन इंडिया से। फिर वहां पे हमने कहा हाँ, हमने वहां पे ये पिक्चर पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हमने कहा ये साध्वी के रूप में था। हमने कहा एक बिल्कुल जो बहुत शांत नेचर वाली जो है उनको पिक्चर बना यहाँ पे बताई गई थी। हमने भारत माता की पिक्चर जो आज तक भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अभी किसने बनाई थी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हु पोर्ट्रेट दिस इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, तो ये भारत माता की पिक्चर किसने बनाई थी, तो हम क्लास में कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इस पिक्चर को बनाया है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भतीजे थे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने इस पिक्चर को बनाया था। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रही हूँ, और भी बहुत बन सकते हैं। आपने देखा ये बिल्कुल शांत एक काम जो है हमें उसका रूप दिखाई दे रहा है। आप देखोगे इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। 4 हाथ डिफरेंट चीजें हैं इनके हाथ के अंदर। तो हम देखेंगे इनका जो एक हाथ है उसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं इस वाले हैंड के अंदर जो है इन्होंने वेद पकड़ रखे हैं, तो यानी कि ये नॉलेज। दूसरे हाथ में आप देखोगे तो इन्होंने चावल जो होते हैं ना, मतलब ग्रेन्स जो है वो इन्होंने पकड़ रखे हैं, तो यानी कि सब लोगों को खाना मिलना चाहिए, तो वो इन्होंने। तीसरे हाथ में इनके पास में यहाँ पे आप जो देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगी रुद्राक्ष की माला इन्होंने हाथ में पकड़ रखी है, जो एक स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल जो थिंकिंग है उसको दर्शाती है। चौथे हाथ में उनके हाथ में बिल्कुल सफेद कलर का एक कॉटन का उन्होंने पकड़ रखा है, जिसको हम लोग, एक तो भाई सबके पास में होना चाहिए जो ये कपड़े होने चाहिए। दूसरी चीज जो हम कहेंगे बिल्कुल साफ मन, और उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो मतलब क्वेश्चन जो है ये कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये पिक्चर किसने ड्रॉ करी। नाम हमने बता दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको ड्रॉ किया है। इनके जो हाथ है अलग अलग, इनमें क्या क्या चीजें हैं उनको आपको बताना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने वहां प्रेजेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हु पोर्ट्रेट दिस इमेज ऑफ भारत माता, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, क्लिक हुई दिमाग में, कहाँ से ली गई है पिक्चर। हाँ, ये पिक्चर हमारी ली गई है नेशनलिज्म इन इंडिया से ही। हमने कहा आप देखो ना इसमें बहुत सारी भीड़ है, मतलब मास आपको जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा है। तो मतलब ये चीज तो बहुत आम थी ना। तो अब यहाँ पे जो आप साइड में क्वेश्चन देखो, स्टडी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ऑन विच ईयर दिस पोजेशन टुक प्लेस। अब ये चीज है, तो अब देखना आप लोग यहाँ से स्टार्ट होना, पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग 1911। इतना कोई खास पोजेशन हो ही नहीं रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह। 1916 में सत्याग्रह हुआ है। 1915 में गांधी जी यहाँ आए थे, कुछ खास हुआ था। 1919 वाला जो ईयर था उथल पुथल लिया हुआ था, आपको पता है ना, रोलेट एक्ट वहीं पे पास हुआ था। फिर हम लोग आगे की तरफ देखते हैं तो वहां पे हड़ताल हमें देखने को मिली थी। जी हाँ, हड़ताल। तो ये वाला जो है मास प्रोटेस्ट वाला जो हम लोग 6 अप्रैल 1919 में जो हड़ताल हुई थी, ये जो पिक्चर है वहां की है। तो आपको पता है ना रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट की वजह से जो है यहाँ पे हमें वर्ल्ड वाइड एक जो है हमारे हड़ताल हमें वहां पे 6 जो हमारे अप्रैल 1919 को आई थी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इन पिक्चर्स को हमें अच्छे से, आपकी बुक में जितनी भी पिक्चर्स गिवन है उन सब पिक्चर्स को आपको देखना है, और नीचे कुछ ना कुछ उसके बारे में मेंशन है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो हमें पिक्चर यहाँ पे गिवन है, ये पिक्चर हमारी जो है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से लिया गया है, और 1919 में जो नेशनल वाइड हड़ताल हुई थी उससे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देखिए, ये मतलब मैंने 2022 क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा रही हूँ, फिर भी आप जब है एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपकी बुक में जितनी भी पिक्चर्स दे रखी है उनको एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पिक्चर को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे पिक्चर गिवन है, एक खाली सड़क है, वहां पे पुलिस घूम रही है, कोई आपको आसपास में कोई कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इमेज कहाँ से ली गई है। तो ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू दिस पिक्चर, दिस इमेज। तो हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे आप, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा सीन था, क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसा सीन था,
जलियांवाला बाग मासाकेर में था या खेड़ा सत्याग्रह था? तो हम लोग कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो हम लोग मतलब उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस में हमने तो सारे कानून तोड़े हैं। जलियांवाला बाग मासाकेर, आपको पता है जनरल डायर है, उसने कर्फ्यू लगा दिया था, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कुछ है। तो ये जो हमने कहा ये सीन जो है ये जलियांवाला बाग मासाकेर से लिया गया है। तो अगर ये आता है ये इमेज, तो आपको इसको जो है बिना सोचे समझे आपको कनेक्ट करना है किसके साथ में? जलियांवाला बाग मासाकेर से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इमेज देख ली आपने अच्छी तरीके से, इस तरीके से पुलिस वाले घूम रहे हैं इसमें सड़क के ऊपर, और यहाँ पे जो है ये पिक्चर इस तरीके से दिखाई गई है। तो ये पिक्चर कनेक्ट होती है हमारी जलियांवाला बाग मासके से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पिक्चर है, ये पिक्चर तो आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लिक हो गई होगी दिमाग के अंदर। सेम चैप्टर सेम है हमारा, नेशनलिज्म इन इंडिया, वहीं से ये पिक्चर हमारी जो है ली हुई है। इसमें आप देख रहे हो ये इस तरह के सीन दे रखा है, तो आपको यहाँ पे जो है दे रखा है कि इस पिक्चर को पढ़ो, सॉरी पिक्चर को देखो और फिर एसोसिएटेड करो कि कौन से वाले इवेंट से ये बिलोंग करती है। तो अब इसमें देखो, पहला चौरी चौरा इंसिडेंट, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मासाकेर और दांडी मार्च, ठीक है? तो ये जो इमेज है ये कनेक्ट होती है हमारी चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर यूपी के अंदर हुआ था, जिसके अंदर जो है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उसके अंदर जो है गांधी जी ने साफ कहा था कि हम वायलेंस का बिल्कुल सहारा नहीं लेंगे, नॉन वायलेंट फॉर्म में हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। बट चौरी चौरा के अंदर क्या होता है, कई बार जो है सारे जो पुलिस स्टेशन है उनको जला दिया जाता है और काफी जो है वायलेंट वहां देखने को मिलती है। तो ये जो पिक्चर यहाँ से ली गई है, ये पिक्चर ली गई है चौरी चौरा इंसिडेंट से, जिसके बाद में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो गांधी जी जो है उसको कॉल ऑफ कर देते हैं। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे पिक्चर देखिए, पिक्चर देखने के बाद में ये जो आपकी बुक के अंदर ये पिक्चर गिवन है, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये पिक्चर कहाँ से ली गई है, जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, ये पिक्चर वहां से ली गई है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलिए फटाफट। अब देखिए गांधी जी चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ये वॉक, अगर आपके दिमाग में ये वॉक है, उनके साथ में उनके सपोर्टर्स भी चल रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जा रहे थे? ठीक है, दांडी मार्च में गए थे क्या? अच्छा, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गए थे, चंपारण में गए या खेड़ा में गए? अगर आपने सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा, दांडी मार्च पढ़ा है, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में, फर्स्ट आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही गैस कर लिया होगा। पिक्चर जो गिवन है दांडी मार्च से ली गई है, जहां पे जो 240 माइल्स की जो दूरी है वो तय करते हैं गांधी जी अपने 78 जो वॉलंटियर्स है उनके साथ में, फिर जो है वहां पे पहुंचते हैं, वहां जाके फिर वो सॉल्ट बनाते हैं और जो है सॉल्ट लो को ब्रेक किया जाता है, और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की। 11 मार्च को हमने स्टार्ट की थी ये, ठीक है? 11 मार्च को दांडी ये यात्रा शुरू होती है और जो है 6 अप्रैल को वहां पहुंच जाते हैं दांडी, और वहां जाके सॉल्ट बनाया जाता है। तो ये जो गिवन पिक्चर है ये हमारी एसोसिएटेड किससे? ये हमारी दांडी मार्च से। क्लियर हो गया हमें? आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए, फटाफट फटाफट चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारी चीजें करनी है। आगे चलेंगे। इस पिक्चर को देखा आपने, 3 यहाँ पे हमारे सामने जो महान जो हमारे यहाँ के लीडर्स थे उनकी पिक्चर गिवन है। तो हमने कहा फर्स्ट नंबर पे गांधी जी हैं, बीच में कौन है? बीच में है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, से एंड में खड़े हैं अब्दुल कलाम आजाद जी। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है अलोंग विद गांधी जी एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हु इज द नेशनलिस्ट, हु इज द अदर नेशनलिस्ट लीडर इन दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर में इनके अलावा और कौन सा आपको दिखाई दे रहे हैं लीडर? तो साइड में गांधी जी हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और साइड इधर की साइड में जो है मौलाना आजाद जी हैं, और उनके बीच में जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता था, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू देख के आपसे तीसरे के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये इस तरह से पिक्चर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में हमें क्लियर रखना है। तो ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है वो भी किससे कनेक्टेड है? वो भी हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया से कनेक्टेड। अब इसको देख लीजिए, ये पिक्चर स्ट्राइक करिए दिमाग में कहाँ से? मशीन है, मशीन है तो यानी ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अच्छा, ये वहां से लिया गया है। ये पिक्चर के नीचे क्या गिवन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्टडी द पिक्चर, so the question that follow, identify the product produced in this factory। तो वहां पे हमने कहा, यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है ये पिक्चर है केबल फैक्ट्री से ली गई है, ठीक है? एचसीएल वाली जो फैक्ट्री थी वहां पे केबल इस बनाया जा रहा है इस वाली मशीन के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है केबल्स, ठीक है? तो आप इससे ध्यान रखना है, ये पिक्चर दी हुई है, ये कौन सा प्रोडक्ट इससे बनेगा? तो इससे बनेंगे केबल्स। आगे की तरफ चलिए फटाफट, एक फ्लो चार्ट आपको गिवन है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ये आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, बट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है।
ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फिर इसके बाद में पूरा प्रोसीजर दिया है हमें, फाइबर प्रोडक्शन है, फिर स्पिनिंग है, फिर वीविंग निटिंग है, फिर डाइंग है, फिनिशिंग है, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। जब हम देखते हैं नीचे, फाइबर प्रोडक्शन हुआ, सिर्फ रॉ फाइबर बन के हमारे सामने, स्पिनिंग हुई, यार्न बन के हमारे सामने आया, वीविंग निटिंग हुई, फैब्रिक हमारे सामने बन के तैयार हो गया है, डाइंग और फिनिशिंग के बाद में गारमेंट रेडी हो जाते हैं। अब देखना ये पूरा प्रोसीजर है, बट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पिनिंग। स्पिनिंग से हमें क्या मिल रहा है, तो हमने देखा स्पिनिंग कहाँ है, ये रहा स्पिनिंग हमारे पास में। स्पिनिंग से हमारे पास में जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो क्या है, यार्न। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यार्न। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्टली ये नहीं कि हाँ एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, गारमेंट, आपने गारमेंट कर दिया, नहीं, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, रीड करने के बाद में उसको करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, ये भी पिक्चर आपको दी हुई है, सेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से लिया गया है। उसकी वजह से जो बहुत सारे हमने कहा पॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो यमुना रिवर जो है हमारी बहुत जो पॉल्यूट हो रही है, तो ये यमुना एक्शन प्लान बनाया गया था। उसके तहत ही जो है यहाँ पे एक सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था। अब उसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Study the picture and answer the question that follows. Where is the sewage treatment plant under Yamuna Action Plan situated? अब हमने कहा इसके तहत जो है हमारे पास में चार ऑप्शन दिए हैं, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, अहमदाबाद या नसीराबाद। ठीक है, यमुना रिवर इधर तो होनी नहीं है, नसीराबाद ये क्वेश्चन हमारी तरफ से हट ही गया है यहाँ से। हमने कहा जो हम ये यमुना एक्शन प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो ये सीवेज जो ट्रीटमेंट जो बनाया गया है, प्लांट बनाया गया है, ये बनाया गया है फरीदाबाद के अंदर। तो आप देखिए कहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोई भी इमेज अगर आपको गिवन है तो उसको अच्छे तरह से आप क्या करें, उसको अच्छे से पढ़े, उसके नीचे जो भी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अच्छे से आपको रीड करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। अब ये आ गया सिविक्स के, ये बड़े बड़े, अब बढ़िया बढ़िया हमें जो कैरिकेचर्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। सिविक्स में हमारे बहुत है, हम दो चार तो हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जैसे कि वो एक पिज्जा वाला, और वो तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो गिवन है इसके अंदर आप देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारा चैप्टर है सिविक्स का, वहीं से ये लिया गया है। व्हाट डज द पिक्चर शो, अब इसके अंदर क्या है, रोल ऑफ वन पार्टी इन अमेरिका, कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ऑब्वियस है इसमें हमने मेनली किस पे डिपेक्ट किया गया है पूरा पिक्चर, वन पार्टी सिस्टम पे। तो ये पिक्चर ली गई है रूल ऑफ वन पार्टी इन अमेरिका, तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये पिक्चर है, अब ये पिक्चर देखिए कहाँ से ली गई है, ये उठाई कहाँ से गई है। तो अब इसको हमने देखा, नेता दिखाई दे रहे हैं, सब चीजें हो रही है, इनमें से नेता दिखाई दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी से लिया है। तो हमारा ये जो ये कार्टून उठाया गया है, ये कहाँ से उठाया गया है, ये लिया गया हमारे चैप्टर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से इसको लिया गया है। इसमें देखिए आपको ये दिख रहा है 50 करोड़, यानी कि पैसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें से अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपने फिर इमेज को अच्छे से कर लिया, कनेक्शन कर लिया कौन से चैप्टर से है। अब आगे देखते हैं, Which of the following challenges to political party is depicted in this cartoon? इस कार्टून के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टी का जो ऐसा कौन सा चैलेंजेस है कि जो हमने कहा कि जो उसमें कमियां हैं वो देखा हमने। तो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, कहीं पे इसमें वोटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन भी हमें कुछ दिखाई दे नहीं दे रहा है यहाँ पे। मनी एंड मसल है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब चारों को पढ़ने के बाद में आपको मनी दिख गई है यहाँ पे, तो अब आपने इसको क्या आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे मनी एंड मसल पावर जो है दिया गया है। तो इन चीजों को ऐसे कनेक्ट करते हुए चलना है, और इस तरीके से हमारा आंसर भी रेडी हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज डिपिक्टेड इन दिस कार्टून, मनी एंड मसल पावर। आगे चलिए, ये गिवन इमेज दे रखी है, इसमें हम जैसे हमने इसको दिखा, हमें चैप्टर का नाम याद आ गया, अच्छा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से इसको लिया गया है। अच्छा, चैप्टर का नाम याद आ गया, डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि हम लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। द गिवन इमेज शोज द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑन सोशल डिफरेंसेस, विच ऑप्शंस आर मोर एप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये पिक्चर जो ली है, फिर आपको नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सबसे बेस्ट जो डेमोक्रेसी का आउटकम आपको देखने को मिला है। और सोशल डिफरेंसेस है, बहुत डाइवर्सिटी होती है सोसाइटी के अंदर, तो किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है किस तरह से रोल प्ले कर रहा है वो हमें इसमें बताना है। डेमोक्रेसी सप्रेसेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, सप्रेस करना तो फिर लड़ाई दंगा है, बट इसमें तो प्रेम पूर्वक हाथ, ये तो नहीं हो सका, सप्रेस तो नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, हाँ लोग जो भी अलग अलग कास्ट है, कम्युनिटीज है, उनको सबसे प्यार से रहना सिखा रही है।
नेक्स्ट है डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। ऑब्वियस है, हर तरह के ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को ले लिया आपने, इस तरीके से नहीं है, आपको सबको लेके चलना पड़ता है तब आपकी डेमोक्रेसी है। या ऑप्शन बी एंड सी। जब हमने देखा इसका एक, हमने कहा कि बेस्ट आंसर जो हमारे सामने निकल के आया तो हमें बी भी लगा, हमें सी भी लिखा, तो हमने क्या ऑप्शन कर दिया, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही है। डेमोक्रेसी क्या करती है कि पीसफुल एक हार्मोनियस लाइफ लोगों के अंदर रखती है, और जो है बहुत सारे जो वेरियस सोशल वो होते हैं उनको भी एक साथ मिला के रखती है। तो ये हमारे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दी, इसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, ये आप देखोगे इसमें पूरा का पूरा जो सीन दिखाई दे रहा है आपको, ये मोस्टली जो है हमारा ब्रिटेन, जो ब्रिटिश इंडिया है उसके बारे में बताया गया है आपको। तो हमने कहा ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम में ऐसी सिचुएशन है कि 18 सेंचुरी से हम 19 सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। ब्रिटेन जो बहुत पावरफुल है, मोस्टली जो कंट्रीज है वहां पे उनकी कॉलोनीज बनी हुई है। तो इस पिक्चर में मतलब मोस्टली हमें जो डोमिनेंस है वो ब्रिटेन का दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, जैसे ये ब्रिटेन का है, फिर वो किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर बैठी है, तो यानी ये पूरे कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके मतलब ये अलग अलग जो है देशों को है कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ये ब्रिटेन की जो सुपीरियरिटी है उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि इस तरीके से उन्होंने सबको जो है एरियाज को कर लिया है, कॉलोनीज बना रहे हैं बहुत ज्यादा। ये पूरा डिपिक्शन हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। A map explaining the sea routes used in 18th century by Europeans। ऐसा तो कुछ हमें दिखाई दिया नहीं, क्योंकि नीचे जो चीजें दिखाई दे रही क्लियर कट, उससे हमने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। आगे हम गए, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। हाँ, ये ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट कर रही है। अ मैप शोकेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इम्पोर्टेंस तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, हाँ उसकी सुप्रीमेसी दिखाई दे रही है। अ मैप एक्सप्रेसिंग द ब्रिटिश एम्बिशंस ऑफ कॉन्टोरिंग द वर्ल्ड, ये भी सही है इसके अंदर। जो अब इसके अंदर क्या है, ब्रिटिश जो एम्बिशंस है वो चाहते हैं कि मैं इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को हम लोग क्या करें, कॉन्कर कर लें, हम लोग जीत लें, हमारे अंडर में ले लें। तो हमें ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, कि यहाँ पे जो है ये वाला जो मैप है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कि जो ब्रिटिश एम्बिशन है कि पूरे वर्ल्ड को काउंटर करने का, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आ जाइए ये पिक्चर, पिक्चर को देखते ही आपको क्लिक हो गया होगा, ये चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उस सॉरी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके अंदर आपने कहा हमने एलिग्री वर्ड पढ़ा था, जिसमें हम अलग अलग मतलब जो है उसमें इमेजेस के थ्रू हमने एक मतलब होता था प्रेजेंट, जैसे हमारी भारत माता है उसके प्रेजेंट हमने किया, तो एलिग्री हमने यूज करी कि हमारे एक बिल्कुल ऐसी चीज थी जो सिर्फ वर्ड्स में थी, उनको हमें प्रेजेंट करना है अपने सामने किसी फिजिकल उसमें, तो हमने उसकी इमेज बनाई। जैसे अभी भारत माता की हमने पिक्चर देखी है, अभी हमारी भारत माता कैसे शेर पे बैठी होती है, उनके हाथ में झंडा होता है, जिनमें भारत माता नहीं है, एलिग्रीज बनाई थी। वैसे ही है जो है मेरियाने जो है हमने कहा फ्रांस की थी, जर्मेनिया जो है कहाँ की थी, ये जर्मनी की थी। उसी तरह हमने कहा जो ब्रिटेनिका है वो कहाँ की थी, वो ब्रिटेन की थी। उसी तरह अभी इस पिक्चर के अंदर आप देखोगे तो ये जर्मेनिया है, और यहाँ पे जो मोनार्क रूल कर रहे हैं इनसे ये बड़ी परेशान हो रखी है। तो ये पूरे के पूरे इस पिक्चर में है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, दिस इमेज वाज पेंटेड बाय आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन। नहीं, दिस इमेज वाज पेंटेड बाय आर्टिस्ट जूलियस हबनर। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि जूलियस हबनर ही इसके जो है आर्टिस्ट है। तो जब भी आप जो है इस क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो, तो आप कोई इमेज दे रखी हो, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ये पिक्चर कब बनी थी, इस पिक्चर में क्या डिपिक्शन किया गया है, इस पिक्चर के अंदर जो है मतलब होता है ना बिल्कुल किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो हमें पता होनी चाहिए, और आर्टिस्ट उसका पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। अब जर्मेनिया गार्डिंग द राइन वाज द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग। नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिलिप वियट वाज द आर्टिस्ट हु हैव मेड दिस पेंटिंग। नहीं, तो ऑप्शन बी कर ले करेक्ट, दिस इमेज वाज पेंटेड बाय आर्टिस्ट जूलियस हाफनर। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है। अब आगे चलते हैं, इसमें दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए इसके अंदर से, कि इसके अंदर जो है यहाँ पे जो दिखाई दो लोग दिखाई दे रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर आपको जो है दो लोग दिखाई देंगे, जिसके अंदर हम चीजें क्या देखोगे आप इसमें, जो हमारा, अब इस, एक मिनट, ये वाली थी हमारी इमेज, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे जो है एक पिक्चर दे रखी है, पिक्चर अगर आपको याद है तो ये जो आदमी नीचे बैठा है ये गरीब आदमी,
चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इटली का यूनिफिकेशन हमने पढ़ा। इटली यूनिफाइड हो चुका है, इटली यूनिफाइड हुआ था तो वहां पे जो किंग बनेंगे उनका नाम क्या था? उनका नाम था विक्टर इमानुएल सेकंड, ठीक है। अब हमने कहा जो सर्दिनिया पेडमोंट के जो राजा थे उन्होंने, तो हमने कहा उनके रूल के अंदर हमने कहा एक काउंट कैमिलो द कैमेरो थे, फिर दूसरा हमने कहा गरीबाल्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इसमें आदमी बैठा है नीचे ये है गरीबाल्दी। ये गरीबाल्दी वही है जिन्होंने रेड शर्ट आर्मी बनाई थी और इटली यूनिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये क्या कर रहे हैं? ये जो है इनको बूट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा ना इटली का जो शेप है वो भी बूट जैसा है, तो इसमें हमने कहा इसमें ऐसी कौन सी है इसमें जो ये मैंने पूरी चीजें बता दी कि इटली यूनिफाइड हो चुका है, कि हमने जो है विक्टर इमानुएल सेकंड को वहां का प्रोक्लेम किंग बना दिया है। गरीबाल्दी इसमें हमने चीजें दिखाई है कि गरीबाल्दी है, विक्टर इमानुएल सेकंड है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, इनको हमें देखना है कि क्या चीजें सही है क्या नहीं है। दिस इमेज इज फ्रॉम इंग्लिश कैरिकेचर ऑफ 1859। In this image, Garibaldi helping King Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont to pull on the boot named Italy. ठीक है. The artist has portrayed Garibaldi as holding on to the base of the boot. The artist has portrayed King Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont as holding on to the base of the foot. अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि उन्होंने बेस को पकड़ रखा है, तो लास्ट वाला गलत है। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो इसका बेस को नहीं पकड़ रखा है उन्होंने, जो है यहाँ पे जो है ये ऊपर वाले तीनों इमेज, ये दोनों तीनों ऑप्शन ठीक है, लास्ट वाला हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये पिक्चर वही अगेन जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है वहां से लिया गया है। अब इसके अंदर देखो कि इसके अंदर जो है एक इमेज दे रखी है। अब इस इमेज को हम लोग एक बार कुछ इशू आ रहा है इसमें, ठीक है। अब हमने कहा कि इस इमेज के अंदर क्या प्रेजेंट किया गया है, तो हमने कहा राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसी सिचुएशन वहां पे चल रही है। तो इसके अंदर पूछा गया इस पिक्चर के अंदर आपको क्या चीजें दिखाई गई है, तो विच आइडिया इज बेस्ट एक्सप्रेस इन दिस इमेज। इस इमेज के अंदर सबसे ज्यादा जो है क्या चीज आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोग ऐसे हो रखे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सब चीजें हैं। तो इसमें जो है आप देखो नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाई दे रही है क्या? नहीं। रोमांटिसिज्म, रेवोल्यूशन या कंजर्वेटिज्म, ये तीन ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रोमांटिसिज्म, जब आप रोमांटिसिज्म पढ़ोगे कि लोगों की स्थितियां जो है पिक्चर्स के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, अगर मोनार्की स्कूल है तो लोगों के साथ ऐसा हो रहा है गई है। तो इस पिक्चर के अंदर ये आइडिया एक्सप्रेस किया गया है रोमांटिसिज्म वाला, जिसमें हमने कहा कि जो है हमारे यहाँ की जो भी रोमांटिसिज्म क्या था, जिसके थ्रू हम लोग कल्चर के थ्रू प्रेजेंट करते थे हमारे आइडियाज को, हमारे जो भी थॉट्स थे उनको। तो ये वाले जो पिक्चर है इसमें रोमांटिसिज्म को बहुत ज्यादा जो है बताया गया है। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो आराम से। हमने कहा ये भी सेम वहीं से ली गई है। जब हम बात कर रहे हैं कि चीजें हो रही है, बदल रही है उसके अंदर, तो यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे दे रखी है, तो आपको इनको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कहाँ से ली गई है, तो हमने कहा भाई ये सब चीजें हम उसको देखेंगे। दूसरी चीजें इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं कुछ लोग मास्क पहन रखे हैं यहाँ पे जो है ऊपर रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई रखी है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारे सब फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं। अब हमने कहा द टाइटल ऑफ द कैरिकचर इज द क्लब ऑफ थिंकर्स। हाँ, हमने जब इस पिक्चर को याद किया, हाँ ये क्लब ऑफ द थिंकर्स वहां पे दी हुई थी पिक्चर का नाम। ठीक है, फिर हमने कहा नीचे दिखाया द प्लैक ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दे रखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। कि हमें कितने घंटे सोचने की, मतलब ये पॉइंटिंग है ये चीजों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन चीजों पे पॉइंटिंग है। तीसरा है दिस वाज अ कैरिकेचर ऑफ मीटिंग कॉल्ड बाय लिबरल्स, नहीं ऐसा नहीं था। दिस कैरिकेचर वाज क्रिएटेड इन 1820, ये सही है। ठीक है, अब हमने कहा इसके अंदर जो हम पिक्चर देखेंगे तो उसके नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है हमारे यहाँ पे कि इस कैरिकेचर जो है जो पिक्चर है इसका नाम द क्लब ऑफ थिंकर्स है। दूसरा पॉइंट इसमें साफ कहा गया है, बिल्कुल सब मुंह पे रख रखे हैं, साइड में रूल्स है, रूल्स लगे हुए हैं, उस पे साफ लिखा है कि कितनी देर आप सोच सकते हो क्या है। बट ये लिबरल्स का जो है कैरिकेचर नहीं था, और ये बना भी 1820 में। तो हमारा 1, 2 और 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलिए। ये फिर से वही चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमें इस पिक्चर को देखते हैं आपको एक चीज याद आई होगी, द फ्रैंकफर्ट
पार्लियामेंट 1848 के अंदर जो सेंट पॉल चर्च के अंदर होती है, ठीक है, जो लिबरल्स की जहाँ पे हम लोग लिबरल्स रेवोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, तो ये वहां की पिक्चर दे रखी है यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो ऊपर जर्मेनिया की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे, ये सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। इन्होंने कौन से मतलब किसको सिग्निफाइज कर रही है ये इमेज? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी? नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की? नहीं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल? यस। द हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ एडवर्सल? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कौन सा वाला है? हम लोग जो फ्रैंकफर्ट हमारा पार्लियामेंट था उसके बारे में, वहां से पिक्चर ली हुई है। ये पिक्चर देखते भी याद आ गया होगा आपको कि हमने कहा कि नेपोलियन जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट, जो हमने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होती है तो ये एक तरह से इनके लिए मसीहा बन के आता है। हालांकि डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा था, फिर भी लोग इससे बहुत थे क्योंकि ये इसने मोनार्की को खत्म किया था। तो बाहर की बाकी कंट्रीज भी चाहती थी कि हमारे यहाँ पे आए और मोनार्की खत्म करें, और ये ऐसे ही कर रहा था। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 अब जो है पहले इससे आती है, जब ये पीक पे जाता है धीरे धीरे बहुत सारे एरियाज को ये जीत लेता है, बट फिर इसका जो है हमने कहा वापस रिवर्स होना स्टार्ट होता है। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे, इस पिक्चर का नाम है द कुरियर ऑफ राइनलैंड। तो हमने कहा राइनलैंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसको जो है जीत लिया गया था। यहाँ पे जो चीज अंदर क्या बताया गया है कि एक लिप्जिक नाम की एक जो है वॉर होती है 1813 के अंदर, जिसमें जर्मनी नेपोलियन को हरा देती है, और वो उस तरीके से जो उसने एरियाज कॉन्कर किए थे, जीते थे ना, वो धीरे धीरे उसको वापस देने पड़ते हैं। तो ये जो पिक्चर है उसका नाम है द कुरियर ऑफ राइनलैंड। इसके अंदर क्या विक्ट्रीज बताई गई है नेपोलियन की? नहीं, मैंने कहा कि लिप्जिक में हार जाता है, उसके बाद का है। डिफिकल्टीज पोस्ट फेस्ड बाय द नेपोलियन? नहीं। लूजेस ऑफ नेपोलियन? हाँ, ये सही है। ये जो नेपोलियन धीरे धीरे हार रहा था, वो एरियाज धीरे धीरे उस पहले तो उसने पूरे स्टोर करे अपने पास में पावर्स उनके, अब धीरे धीरे वो पावर्स वो छोड़ता हुआ जा रहा है। और लास्ट ये जर्नी ऑफ नेपोलियन? नहीं। द कुरियर कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑफ जो है हार थी नेपोलियन की, वो दिखाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वही राइज ऑफ नेशनलिज्म से ही लिया गया है ये हमारे यहाँ पे। अब हमने कहा हमने कुछ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे, और एक बार आप चैप्टर जब पढ़े उनको एक बार वापस से आप सबको मतलब जो जो ऐसे पिक्चर दिए उनके नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सोर्स बोर्ड दे रखा है, उनको आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। हमने कहा इस पिक्चर को हमें देखना है, इसमें आप देखो बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे ये हमारे पास में दे रखा है, फिर हमने कहा ये जो मुकुट है, स्वॉर्ड है, ओक लीव्स है, यहाँ पे ब्रोकन चेन्स है, ये सब चीजें किस किस चीज को डिपेक्ट करी, तो इन्होंने ये जो है स्वॉर्ड को बताया है। स्वॉर्ड मतलब तलवार है, तलवार यानी कि रेड फाइट, उन्होंने इसको बताया है। जो ये उनका वो जो ओक लीव्स का बना हुआ जो ताज जैसा है, वो हीरोइज्म को दर्शाता है। हमने कहा जो जो फ्री जो है ये हमने कहा चेन्स जो टूटी हुए हैं, ये फ्रीडम को आइडेंटिफाई मतलब डिपिक्ट करती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये हमें सारे के सारे जो उसके अंदर अपने सिंबल्स दे रखे हैं ना चैप्टर फर्स्ट में, एक बार उनको वापस से हमें रीड कर लेना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये पीछे जो सनलाइट दे रखी है कि भाई एक नई शुरुआत होने वाली है, वो पूरा पूरा इसमें बता रखा है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, तो एक एक चीज का हमें पता होना चाहिए क्या है। जैसे इसमें केवल स्वॉर्ड का पूछा है, हो सकता है ओक लीव्स का पूछा जा सके। जैसे ये पीस के लिए बताया गया है कि भाई हम रेडीनेस, हम तैयार है लड़ाई झगड़े के लिए, लेकिन जो आदमी जैसा चाहेगा, जो चाहेगा शांति से रहो उनके साथ शांति से रहेंगे, जो कहे हमें लड़ाई झगड़ा चाहिए उनके साथ लड़ाई झगड़ा चाहिए। तो ये ऐसे अलग अलग इनके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये फिर क्लास जब हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं उस टाइम में जो हमारी सबसे पहली पिक्चर आती है वो यही है, जो हमें फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 में जो पैक्ट बिटवीन नेशंस जो है उसको उसने ड्रॉ किया था, उसके बारे में बात की है। उसमें उन्होंने क्या डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की बात की है, वो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। उसमें हमें हर चीज पे ध्यान देना है। नीचे जो है मोनार्की का जो है सारा का सारा कचरा गिरा हुआ है, यहाँ पे एक लॉन्ग जो लॉन्ग ट्रेन है उसमें सब लोग चल रहे हैं, जो सबसे आगे है यहाँ पे जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये सब चीजें इसमें है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है पिक्चर है वो किसने ड्रॉ की है? तो ये पिक्चर बनाई थी हमें पता है फ्रेडरिक सूरियो ने, कब बनाई थी? 1814 में बनाई थी। पिक्चर का नाम अ पैक्ट बिटवीन नेशंस है, जिसके अंदर क्या उन्होंने एक यूटोपियन विजन रखी है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चैप्टर फर्स्ट से ही लिया गया है हमारा। अब जो है हमने कहा बहुत सारी एलिगरी, हर कंट्री अपनी एलिगरीज बना रही थी, तो इसमें हमने कहा ये जो है ये मेरियाने है। क्यों पता चला हमें? जब आप इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फ्रांस लिखा है, तो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस हो सकता है, रिपब्लिक फ्रांस हो सकता है, कुछ भी है। तो हमें पता है फ्रांस की एलिगरी कौन है? मेरियाने है, तो हमें ये पता होगा, ठीक है। देखिए जर्मेनिया जर्मनी की है, एनी बेसेंट हो नहीं सकती, इंदिरा गांधी हो नहीं सकती, और ये है मेरियाने, ठीक है। तो एलिगरी सबकी हमें पता करनी है। 24 क्वेश्चन नंबर हमारा अब इसमें है कि इस पिक्चर को देखो और कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
ये देखो ऑब्वियस है, यहाँ पे आपको बड़े-बड़े पेड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये लोग क्या है, इसको बो तो नहीं रहे हैं, कॉफ़ी और टी के पौधों को नहीं बो रहे हैं, कॉफ़ी बीन्स को भी नहीं निकाल रहे हैं, रनिंग टी बुशेस ये भी नहीं है। ये आप देख रहे हो पीछे टोकरी है, तो यानी क्या कर रहे हैं, टी लीव्स को प्लक कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। सारे ये हो गया है। अब लास्ट एंड फाइनल हमने 25 क्वेश्चंस इस क्लास में अभी सॉल्व किए हैं। ये मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो हमने किए और बाकी सारे कई क्लासेस में हो चुके हैं। आपको क्या करना है, एक बार जब आप अभी पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में से इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, उनको आपको क्लिक करना है। उनको आप सोर्स उनका जो है पढ़ना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हम रेडी रहेंगे उसके लिए, ठीक है? अब ये लास्ट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री हमने कहा, जिसमें डायरेक्टली हम लोग जो है रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, तो ये हमारा आ गया यहाँ से, ठीक है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो ऑब्वियस है ये इसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर है। तो उसमें हमने अभी 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये मैंने आपको तरीका दिया कि जब भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सामने आता है, उसको देख के बिल्कुल मतलब ये टेंशन नहीं आना, सिर्फ एक बार आप कनेक्शन बैठाओ, कौन से चैप्टर से लिया हुआ है, कौन सा ऐसा टॉपिक था उससे लिया हुआ है। जब आप ये कनेक्शन बैठा लोगे तो आप उसको इजीली वहां पे सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप ये आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। फिर हमारी एक और क्लास मैराथन में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।